grabbing headlines for a few days now. Let me just brief you viewers about the whole scenario that we were discussing earlier. Now, as per reports, the political consultancy firm IPAC has briefly suspended its operations in West Bengal, and that is as a result, it cited legal issues. That's the reason that the company is given out, and they've shared a copy of the email from the consultancy's human resource department, which is up on your screen. We were reading that for you just a minute ago. And the mail to the staffers reportedly said, viewers, that the agency had decided to halt its operations in the state. All right, let me read that for you, viewers. Let's just try and zoom in a little bit. All right, so that is the zoomed in version for you, viewers, so you can look at that email in detail. I have Renik Datta joining me with more details. रेनिक, हमने ये न्यूज़ ने एक्सक्लूसिवली एक्सेस करी है HR की ईमेल, और हम अपने व्यूअर्स को हमने वो पढ़ के सुनाई है अपने व्यूअर्स को। और क्या जानकारी है आपके पास? थोड़ा केस के बारे में भी समझाइए हमारे दर्शकों को। एकदम ही देखिए, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं एकदम ग्राउंड जीरो पर, जो कि आईपैक का ऑफिस है, जिस आईपैक को लेकर इतना चर्चा चल रहा है कि आईपैक ऑपरेशन चल रहा है कि नहीं। मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ठीक, मैं इस वक्त मौजूद हूं आईपैक जो ऑफिस है, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो आईपैक का ऑफिस है, उस ऑफिस के सामने। और ऑफिस का तस्वीर अब देखिए कि जिस तरीके का खबर आ रहा था कि आईपैक बंद हो चुका है, आईपैक का जो ऑपरेशन वो बंद हो चुका है कोलकाता में, वही तस्वीर देखने को मिल रहा है। क्योंकि आईपैक का ऑफिस में ताला लगा हुआ है। आईपैक का ऑफिस का जो गेट वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ताला लगा हुआ है, और अंदर जो है वो पूरा बंद हो चुका है। अब मैं आपको अंदर का तस्वीर दिखाने का कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि वो भी इधर लगा हुआ है। उसके साथ साथ ही आईपैक जिस तरीके से दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का काम करता था, वो पॉलिटिकल पार्टी का जो पोस्टर्स वो भी इधर मौजूद थे। आईपैक का जो मेंबर्स इधर काम करते थे, जो वर्कर्स काम करते थे, वो नहीं है। एकदम आईपैक का ऑफिस के सामने में इस वक्त मौजूद हो। जैसे कि कह रहे थे एक्सप्रेसिवली न्यूज का हाथ में लगा है कि जो आईपैक का जो मामला है, उस मामले को लेकर, ये मामले का शुरुआत हुआ था कोर्ट स्मगलिंग मामले को सामने रखते हुए। कोर्ट स्मगलिंग मामले का जांच जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से किया जा रहा था, ठीक इसी दौरान नाम सामने आया था। ये पॉलिटिकल जो एनालिटिक्स कंपनी है आईपैक का नाम भी सामने आया था, और आईपैक का नाम सामने आने के बाद ही जो इन्वेस्टिगेशन ईडी की तरफ से किया जा रहा था, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईपैक का ऑफिस साथ साथ जो आईपैक का ऑफिस साथ साथ प्रतीक जैन, जिसका जो घर उस जगह पर भी छापामारी वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से किया गया था। और आईपैक का इसी ऑफिस पे आए थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफिस, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफिसर जब इधर पहुंचे थे, ठीक उसी टाइम पर आईपैक का ऑफिस में आप पहुंचे थे सीएम ममता बनर्जी इस जगह पर आप पहुंचे थे। 11 फ्लोर में आईपैक का ये जो ऑफिस आप देख सकते हैं कि आईपैक का ऑफिस में फिलहाल ताला लगा हुआ है, और इस जगह पर जो पूरा जो कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम ऑलरेडी बंद हो चुका है। आईपैक के तरफ से जो कहा जा रहा, आईपैक का काम जारी है, मगर तस्वीर कुछ अलग बोल रहे हैं। एकदम मैं मौजूद हूँ इस वक्त एकदम ग्राउंड जो है, जैसे आप मैं बता रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि आईपैक का ऑफिस पूरा सील किया गया है। आईपैक का ऑफिस में कोई भी एक वर्कर काम नहीं कर रहा है। यानी कोलकाता में आईपैक का जो ऑपरेशन वो चुनाव के पहले बंद हो चुका है बोल सकते हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का वो पश्चिम बंगाल चुनाव में जो पॉलिटिकल एनालिसिस कंपनी है आईपैक, वो उसका जो कार्यक्रम इसी जगह से, इसी ऑफिस से वो लोग ऑपरेट करते थे। कोलकाता का जो ऑपरेशन आईपैक की तरफ से इसी ऑफिस से ऑपरेट किया जा रहा था, मगर जो तस्वीर सामने आ रहा है कि आईपैक की तरफ से ये ऑफिस को बंद कर दिया गया है। आईपैक का ऑफिस में आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है, अंदर पूरा लाइट वगैरह जो है वो पूरा बंद करके रखा गया है, पूरा बंद है, पूरा ऑफिस जो है वो बंद किया गया है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा था कि आईपैक का पश्चिम बंगाल में जो उनका जो ऑपरेशन, वो ऑपरेशन पश्चिम बंगाल में वो लोग बंद कर दिया गया है। और अभी भी जो तस्वीर सामने आ रहा है उसमें भी साफ देखने को मिल रहा है कि आईपैक का जो ऑफिस
वो ऑफिस बंद है और आईपैक का ऑफिस में किसी भी तरीके का काम जो है वो नहीं जारी है। और आप देख सकते हैं कि आईपैक का ऑफिस के सामने से मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि एकदम आईपैक का ऑफिस का जो एकदम तस्वीर से साफ मालूम पड़ेगा कि एकदम आईपैक का ऑफिस का जो कार्यक्रम वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। और उसका जो तस्वीर वो आप देख सकते हैं कि एकदम मेरा कैमरा पर्सन प्रदर्शित दिखा रहा है कि एकदम आईपैक का ऑफिस पूरा सुनसान है, पूरा खाली है। उसमें कोई कार्यक्रम जो है वो नहीं हो रहा है और एकदम साफ तस्वीर में नजर आ रहा है कि बने रहिए हमारे साथ रेनिक एंड आई हैव मिस्टर राहुल सिन्हा, ही इज अ बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल. Mr. Sinha, of course, this is a big development. Now, operations have been halted for 20 days at the IPAC office. What would you like to say on that? देखिए, बात ये है आईपैक का ऑफिस बंद करे या खुला रखे, ये हमारा कोई विषय नहीं है, ये तृणमूल का विषय है। और आईपैक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का नाम पे ये एक तृणमूल का साथ जो दुर्नीति का एक प्रतिष्ठान है, कोल घोटाला का साथ आईपैक का डायरेक्ट जो कनेक्शन वो मिल गया। तृणमूल का जितना घोटाला है उस घोटाला का साथ इन्होंने काम किया, ये तृणमूल का एक मुखौटा बन गया। इसीलिए आज आईपैक का बंद हो गया, इसीलिए सारे लोगों को भगा दिया, कारण पूछताछ शुरू होगा, इसीलिए सारे कार्यकर्ता जो है वो सीआईटी भाग गया। तो बंद करेगा, बंद नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो इसीलिए हम सीधा कहना चाहता है, ये आईपैक का जो मामला है तृणमूल का चिंता का विषय है। तृणमूल इस विषय में कुछ करना चाहते हैं तो वो करे, हम लोग इसमें पढ़ने का नहीं है, कारण पॉलिटिकल मुद्दा जो है उस मुद्दा पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। और आईपैक का जो आज इशू है, ये जो छानबीन चल रहा है, ईडी कर रहा है, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्देश पे हो रहा है। तो इसीलिए जहां पर दुर्नीति है वहीं पर तो इन्वेस्टिगेशन जाएगा ही। वो चुनाव का पहले हो, चुनाव का बाद में हो, चुनाव का मध्य में हो, वो देखने का विषय नहीं है। इसीलिए आईपैक का जो तृणमूल का जो पाप और आईपैक ने जो पाप किया उसका साजा उनको